हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है इस टाइम, और मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ बेसन के टोस्ट। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है एक बाउल में, और उसमें जो है थोड़ी सी जो है अजवाइन डाल दी है, और हरा धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ी सी जो है प्याज बिल्कुल बारीक काट के वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, और मसालों में मैं यूज़ करूँगी नमक, मिर्च, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी जिससे कि थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी जिससे कि सब चीज़ आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब जो है इसको जो है पतला पतला जो है मैं इसका बैटर बना लूँगी। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, क्योंकि जो है हमें ब्रेड को जो है इसमें डिप करना है, तो इसलिए ठीक ठीक बैटर होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी जिससे कि कुछ भी जो है गुठलियाँ ना रहे, क्योंकि जब भी बेसन को घोलते हैं तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो इसलिए पहले मैं धीरे धीरे करके उसमें पानी डालती हूँ, और एकदम से अगर पानी डाल देती हूँ तो गुठलियाँ पड़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा घोलती रहती हूँ और पानी डालती रहती हूँ। तो बैटर मेरा हो गया है तैयार, और 2 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है मेरा बैटर एकदम तैयार हो गया है। तो अब मैं जो हूँ, ये मैंने ब्रेड ली है, और ब्रेड जो है मैंने इसमें वाइट ब्रेड यूज़ करी है। आप चाहे तो जो है ब्राउन ब्रेड होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ब्राउन ब्रेड जो है सही नहीं लगती इस वाले उसमें टोस्ट में, क्योंकि जैसे ही हम ब्राउन ब्रेड को जैसे ही हम बेसन में डिप करते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो बिखर जाती है वो। तो एक दो बार जो है मैंने ब्राउन ब्रेड से बनाया था तो मेरा सही नहीं बना, तो मैं ये वाइट वाली जो ब्रेड होती है यही यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको नॉन स्टिक में बना रही थी जिससे कि कम ऑयल लगे, क्योंकि जो है इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है ऑयल लगा के जो है इसको सेक लूँगी अच्छी तरह से। तो नॉन स्टिक में जो है मैंने थोड़ा सा जो है ब्रश से जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, और फिर ब्रेड को डिप करके इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी, और इसको जो है सेकने में जो है मंदी मंदी आंच में सेकना पड़ता है। तो टाइम थोड़ा सा लगता है, क्योंकि बेसन जो होता है वो भुनने में जो होता है थोड़ा सा उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मीडियम फ्लेम में और लो फ्लेम में ही इसको जो है अच्छी तरह से मैंने जो है पका लिया है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करते हैं तो बाहर से तो जो होता है एकदम से हो जाता है, वो लगता है कि एकदम हो गया है, लेकिन अंदर से जो होता है बेसन कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे जो है एक टोस्ट हो गया था रेडी। अब जो है मैं दूसरा टोस्ट भी रेडी कर लूँगी, और बहुत जल्दी बन जाता है ये, और बहुत टेस्टी भी लगता है। और नाश्ते में या फिर शाम को जैसे कभी भूख लग जाती है तो स्नैक्स के रूप में जो है आप इसको ले सकते हो, और बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इसमें चाहो तो कुछ और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, जैसे शिमला मिर्च हो गई या टमाटर हो गए, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ जो है हरी मिर्च और हरा धनिया और प्याज जो थी वही डाली, टमाटर मैंने नहीं डाला, और शिमला मिर्च जो थी मेरे पास नहीं थी इसलिए वो भी मैंने नहीं डाली। और वैसे ये जो होते हैं सिंपल ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा वेजिटेबल मेरे को इसमें यूज़ करना ज़्यादा सही नहीं लगता है। तो मेरे जो थे ये सिक गए थे अच्छी तरह, और मंदी मंदी आंच में मैंने सिके थे तो अच्छे क्रिस्पी हो गए थे, और काफ़ी ब्राउन ब्राउन से भी लग रहे थे, कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पे मेरे जो थे टोस्ट रेडी हो गए थे। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता, और बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज जो है फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हमें 9 महीने से बेसब्री से इंतजार था। और लास्ट वीडियो में जो है मैंने शेयर भी करा था कि जो है दिन जो है बीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कल का। तो आज जो है इंतजार हो चुका है खत्म, और अभी जो है टाइम हो रहा है 11:30, और 11 बजे जो था ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। और अभी जो है जीजू का फोन आया है, 5 मिनट पहले जो है फोन आया है। और मैं जो हूँ तुरंत जो है मैं आप लोगों के लिए जो है मैंने सोचा चलो जो जल्दी से जो है वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मेरे को जो है हॉस्पिटल जाने की बहुत ज्यादा जल्दी लग रही थी कि बस मैं जल्दी से जाऊं। और शायद वो पता नहीं मिलने देंगे कि नहीं मिलने देंगे, क्योंकि सुबह तो जो है जीजू मना कर रहे थे कि डॉक्टर जो है मना कर रही है कि बाहर से जो है कोई भी नहीं आएगा, और जिसको आना है उसका जो है रिपोर्ट होनी चाहिए उसके बाद नेगेटिव की, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, उसी को अंदर एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखते हैं, पता नहीं वो अंदर जाने देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो है मन नहीं मानता है। और ऐसी जब खुशखबरी होती है कि बेबी हो गया है तब तो बिल्कुल मन, मतलब बिल्कुल मन होता ही नहीं है कंट्रोल की ना जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर अभी जो है मम्मी और मैंने सोचा है कि हम जाएंगे, अगर मिलने देगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलने देगी तो बाहर से ही आ जाएगी, लेकिन मन को जो है एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हाँ हम गए। तो कोशिश करेंगे, क्या पता जाने भी दे, देखेंगे बात करके, हम भी जाके वहां पे बात करके देखेंगे, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में तो थोड़ा सा जो है डॉक्टर को भी थोड़ा सा जो है मिलने दे, और हम जो है जाके बस सिर्फ एक बार देख लेंगे तो मन को बहुत तसल्ली हो जाएगी।
तो अभी जो है नाश्ता हो गया था और दिन के खाने का कुछ पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अभी सबसे पहले जो है हॉस्पिटल भागने की लग रही है कि जल्दी से जाए, क्योंकि अब जो है बता दिया है उन्होंने कि बेबी हो गया है, बेबी गर्ल हो गई है, तो फिर अब जो है रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो है मम्मी के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल, और देखती हूँ अगर अंदर अगर जाने दिया तो अगर कुछ शूट करूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और भगवान का बहुत 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 शुक्रिया, और आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के विशेष का बहुत 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 धन्यवाद दिल से। और हमारे घर जो है नन्ही परी आ गई है। और अभी जब ये वाली डिलीवरी से पहले जब मेरी सिस्टर की डिलीवरी हुई थी, जब उसका केस खराब हो गया था, तो तब भी जो था बेबी गर्ल हुई थी। और जीजू कह रहे थे कि ये जो गर्ल हुई है ये बिल्कुल पहले जैसी है, बिल्कुल जो पहली वाली परी थी उसकी तरह है। तो भगवान ने जो है हमें दोबारा से एक मौका दिया है। हमारी जो नन्ही परी हमें छोड़ के चली गई थी वो दोबारा से जो है भगवान ने हमारे पास भेज दी है। तो हम जो है बहुत ज्यादा खुश है। और बस अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, बस जल्दी से जो है कोशिश कर रही हूँ, बस जल्दी से जाऊं और जल्दी से जो है नन्ही परी को देखूं कैसी है वो। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि जो है अपने बच्चे के साथ जो होता है, जब ऑपरेशन होता है तो इतना ज्यादा हम देख नहीं पाते, लेकिन अब जो है बहन का बच्चा हो गया है तो अब तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि बस मैं जल्दी से जाके उसको देखूं और उसको जो है गोदी में लूं। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, और जाती हूँ, कोशिश करूंगी कि जो भी शूट अगर कर पाई तो वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी जो है दिन के खाने की कोई तैयारी नहीं है, अभी बस मैं सबसे पहले जाती हूँ तैयार होकर हॉस्पिटल, और मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल, और बैठ के जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें जो है अंदर जाने दिया जाए। और भीड़ भी बहुत हो रही थी तो हम जो है साइड में बैठ गए थे, और मैंने सीट जो है पहले सैनिटाइज़ कर ली थी, फिर बैठे थे हम। और बहुत जो है इंतज़ार जो था, ऐसा लग रहा था है कब नंबर आएगा। और ये जो है बाहर गेट के बाहर ही जो है यश और उसके पापा जो थे बाहर ही थे, वो अंदर भी नहीं आए, क्योंकि यश को लेकर वो मना कर रहे थे अंदर नहीं आएंगे। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम अंदर आ गए। तो यहाँ पे जो है बेबी लेटी हुई है, और बेबी सो रही थी जब मैं गई, और मेरा मन कर रहा था कि वो उठे तो मैं उसको उठाऊं। तो मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने बोला बच्चा सो रहा है तो कोई बात नहीं, कहीं मैं गोद में लूँ और फिर वो उठ जाए। और सिस्टर भी जो है मेरी वो लेटी हुई, अब ठीक थी, उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी, वो नॉर्मल हो गई थी थोड़ी सी। तो बेबी को जो है देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश हो गई थी मैं बेबी को देख के। और मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, पर क्या करें, मजबूरी थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं था वहाँ पे, मतलब ज़्यादा टाइम रुकने के लिए मना कर रहे थे। बहुत मुश्किल से जो था देखने का जो है मौका मिला, तो जो है जल्दी से बस देखा, मुश्किल से मैं 5 मिनट रुकी होगी और बस आ गई वैसे ही। और अब जो है आ गई थी मैं, और अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना। तो दिन के खाने में बहुत लेट हो गया था, वहाँ से आते आते जो है 2:30 बज गए थे। तो जो है झटपट तो सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो होता है पुलाव। तो पुलाव छौंक रही थी, तो सिंपल पुलाव बना रही थी, तेल डाल दिया था उसमें, जीरा और हींग डाल दिया था, और प्याज डाल दी थी, उसके बाद सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, वही डाल दी थी। और मटर और आलू डाल दिए थे, मटर पड़ी हुई थी। और मटर जो थी ये फ्रोज़न वाली नहीं है, वैसी ही है, तो वो पड़ी हुई थी मेरे पास, थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने वही डाल दी थी। और इसको अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और भूनने के बाद जो है मैंने चावल जो थे वो भिगा दिए थे। चावल ज़्यादा देर नहीं भिगाए थे, मुश्किल से 10 मिनट भिगाए होंगे। तो अब जो है मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और पुलाव जो होता है, ज़्यादातर पुलाव हमारे घर में तभी बनता है जब जल्दी बनाना होता है। वैसे जो होता है अगर टाइम होता है तो बहुत कम बनता है, क्योंकि पुलाव जो होता है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है। पर ये होता है कभी कभी मजबूरी होती है तो खानी भी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि जो था टाइम भी कम था, और आके अगर मैं कुछ और चीज़ बनाती बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे जो था मैंने पानी डाल दिया था, और उसके बाद जो है मैं इसमें जो है सीटी लगा लूँगी, और 2 सीटी लगाऊंगी, और तीसरी आने पर जो है मैं बंद कर दूंगी। तो 2 सीटी आ गई थी, और उसके बाद जो है मैंने जो है गैस बंद कर दी थी। अब प्रेशर निकल चुका था, तो मैं खाना निकाल लूँगी। और पुलाव जो था बहुत अच्छी, कलर भी बहुत अच्छा आया था, और बना भी बहुत अच्छा था। और इसके साथ जो था मैंने बूंदी का रायता बना लिया था, क्योंकि सूखा जो पुलाव होता है वो तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बूंदी का रायता बना लिया था मैंने थोड़ा सा, और जो था थोड़ा सा अचार ले लिया था। घी के लिए मैंने इनसे पूछा था कि घी डालना है, तो इन्होंने बोला नहीं, इनका थोड़ा सा जो है गला ख़राब हो रहा था, तो इन्होंने बोला नहीं, घी मत डालना। तो पुलाव जो था रेडी हो गया था, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। आलू मटर का पुलाव है, और बूंदी का रायता और अचार है, और बहुत ही अच्छा बना था पुलाव। हेलो।
और शाम के 7 बज चुके हैं और मैं दिन के खाने के बाद थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा थकी हुई थी। कई दिन से जो थे थके हुए थे क्योंकि कई दिन से जो है नींद भी नहीं आ रही थी रात को ठीक से, क्योंकि दिमाग में भी टेंशन लगी हुई थी क्या होगा कैसे होगा, तो इसलिए जो है नींद नहीं आ रही थी कई दिन से। और अब जाके जो है बहुत दिन में मैं सोई और दिन में जो है मैं पूरे 1.5 घंटे सोई। 1.5 घंटे एकदम ऐसी नींद आई जैसे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने बरसों बाद नींद आई होगी। मतलब इतनी अच्छी नींद आई, बिल्कुल बहुत रिलैक्स होके जैसे आती है नींद कभी कभी। कम देर के लिए नींद आती है लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो और अब जो है मैं बनाऊंगी रात का खाना, और रात के खाने में मैं बनाऊंगी अरबी की सूखी वाली सब्जी, क्योंकि हॉस्पिटल भी खाना देना है तो उसके साथ मैं हॉस्पिटल में भेजने के लिए पराठे बना दूंगी। क्योंकि जो रोटी होती है वो रखने के बाद जो होती है हार्ड हो जाती है और खाने का टाइम नहीं होता हॉस्पिटल में, जब टाइम लगेगा तब खाएंगे। जीजू के लिए भिजवाऊंगी क्योंकि बहन को तो खाना नहीं है क्योंकि ऑपरेशन में अभी कुछ अलाउड नहीं होता खाना। तो और अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है जीजू ने ना वीडियो कॉल करी थी, तो वो जो है दिखा रहे थे बेबी को और वो ऐसे करके देख रही थी फोन को, लाइट को देख रही होगी वो। तो बहुत ही मन कर रहा था जाने का देखने का उसको, लेकिन क्या करे जा नहीं सकते। और एक बार तो मैंने देख लिया उसको, अब जो है उन्होंने मना कर दिया है कि अब जाना जो है अलाउड नहीं है। बस जब बेबी हुआ था तब जो है उन्होंने बोल दिया था कि चलो थोड़ी देर के लिए जो है देख लो, और अब तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और मेरा इतना मन कर रहा है जाने का उसको देखने का। और अब क्या करें, ये जो बीमारी आई है सच में इस बीमारी ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। हर चीज को लेकर आदमी जो है परेशान हो गया है। पैसों को लेके कहीं पे जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। कुछ खाने का मन है बाहर का वो हम नहीं खा सकते, कुछ खरीदने का मन है वो खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा जो है इस बीमारी से सच में परेशान हो गए। बस भगवान करे अब तो इस बीमारी का जो है अंत हो जाए, अब इससे ज्यादा जो है बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि अब बेबी इतने टाइम बाद हुआ है और मन इतना कर रहा है उससे मिलने का और हम मिल भी नहीं पा रहे, तो बड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे। और उसको जो है मैंने वीडियो कॉल में देखा तो मेरा मन कर रहा था बस जल्दी से जो है चले जाऊं मैं मिल लूं, लेकिन क्या करें अब जब वो घर जाएगी तब मैं कोशिश करूंगी कि जो है उससे मिल लूंगी। जब मन करेगा घर जाके ही मिल सकते हैं, हॉस्पिटल में तो अलाउड नहीं है। और छुट्टी भी जो है डॉक्टर जल्दी दे देंगे, शायद परसों दे देंगे। तीसरे दिन कह रहे थे वो दे देंगे, तो आज का दिन और कल का दिन छोड़ के तो परसों हो जाएगी छुट्टी। तो अब मेरे को इंतजार है बस जल्दी से उसकी जो है छुट्टी हो जाए और वो घर जाए, तब मैं जो वहां जाके उसको देख लूंगी जी भर के। और बेबी जो है बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत मन कर रहा है उसको मिलने का, उसको पकड़ने का, गोद में लेने का। और जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो वो सो रही थी तो इसलिए मैं उसको गोद में भी नहीं ले पाई। तो अब जो है मैं जाती हूँ किचन में, जल्दी से जाके जो है खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जो है ये जाके देकर आएंगे और बाहर से बाहर ही देकर आना है। ये कॉल कर देंगे तो जीजू आ जाएंगे बाहर, तब जो है उनको खाना दे देंगे। और चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का मैं एंड। और अभी जो है जाके पहले मैं बनाती हूँ खाना, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में और जाके जल्दी से बनाती हूँ खाना, क्योंकि जो है अभी थोड़ी देर पहले लाइट भी गई हुई थी, कहीं 1 घंटे के लिए लाइट गई थी। अब मुझे लग रहा है कहीं दोबारा ना जाए, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले गई थी और फिर आ गई थी। अब मेरे को डर लग रहा है कहीं दोबारा ना चल जाए, तो मैं जल्दी से जाके खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और उसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन, और अजवाइन के साथ में थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल दूँगी। और सूखी अरबी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अरबी जो थी इस मौसम में ज़्यादा जो है इस टाइम पे आ नहीं रही है, लेकिन मैं ढूंढ के ले आई थी क्योंकि मेरे को अरबी बहुत पसंद है। और जो चीज़ पसंद होती है उसको तो खाने का हमेशा मन करता रहता है, चाहे सीज़न हो चाहे ना हो। तो अरबी जो थी मैंने उबाल के और काट के रख दी थी। अब जो है अजवाइन हो गई थी तो मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, और जब मसाले हो जाएंगे तो उसमें अरबी डाल दूँगी। और मसाले सिंपल डलते हैं इसमें, हल्दी, नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया और अमचूर डलता है। अमचूर थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि सूखी अरबी जो होती है थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है, तो खट्टापन जो होता है थोड़ा सा अच्छा लगता है अरबी में। तो इसको अब ढक दूँगी। और सूखी अरबी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 3-4 मिनट में जो है हो जाती है। क्योंकि पहले से जो होता है वो जो जितनी भी सब्ज़ी जो होती है जैसे हम पहले से उबाल लेते हैं, जैसे सूखे आलू बनाते हैं, सूखी अरबी हो गई, जो भी सब्ज़ी हम पहले से बॉईल करके बनाते हैं तो उनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट हो जाती है। तो सब्ज़ी जब मेरी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी से जो है पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जो था मम्मी को जाना था हॉस्पिटल, तो मम्मी खाना लेकर जा रही थी। तो क्योंकि मम्मी की जो है उन्होंने बात कर ली थी कि मम्मी जो है वो आ सकती है, थोड़ी देर के लिए आ सकती है वो, तो मम्मी ने बोला कि जब मैं जा रही हूँ तो खाना मैं ही ले जा लेती हूँ।
तो मैंने जो है जल्दी जल्दी मैंने बोला जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो जीजू ने कहा था कि उनको रोटी खानी है, लेकिन सूखी सब्जी बन रही थी। और हॉस्पिटल में जो होता है खाने का कोई टाइम नहीं होता कि किस टाइम खाना पड़े किस टाइम ना खाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे कोई और है भी नहीं और बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे टाइम पे जो होता है खाने का तो सच बताऊँ मन भी नहीं करता है कि कब भूख लगे कब ना लगे, कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए जो है मैं पराठे ही सेक रही थी, क्योंकि रोटी अगर मैं सेकती हूँ तो रोटी जो होती है अगर ज़्यादा देर हो जाए तो फिर जो होती है हार्ड भी हो जाती है। और सब्जी भी सूखी थी, अगर रसे वाला कुछ होता, दाल होती है कोई रसे वाली सब्जी होती, तब भी रोटी खाई जाती है, लेकिन सूखी सब्जी के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं घी भर के जो हूँ पराठे सेक रही थी, जिससे कि काफ़ी टाइम तक अगर ये रखे भी रहते हैं 1-2 घंटे बाद भी खाए तो सॉफ्ट रहे। और घी भर के पराठे जब भी बनाती हूँ मैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। और ये वाला जो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इससे जो होता है जैसे हम चम्मच से जैसे घी तेल लगाते हैं तो वो ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम ब्रश यूज़ करते हैं तो इससे एक तो तेल घी भी कम लगता है और बहुत अच्छी तरह जो होता है पूरे में जो होता है, जैसे पराठे है तो पूरे में बहुत अच्छी तरह लग जाता है ये। और चम्मच से जो होता है ज़्यादा भी लगता है और पूरी तरह से नहीं लग पाता, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। और ये जो स्पून है इसको शायद सिलिकॉन का बोलते हैं, स्पून बोल रही हूँ सॉरी, ब्रश जो है ये इसको सिलिकॉन का बोलते हैं शायद ऐसा। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत काम का भी है, ये बहुत काम आता है। तो पराठे मेरे हो गए थे और सब्जी भी रेडी हो गई थी। अब मैं जल्दी से जो हूँ डिब्बा पैक कर दूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गई है और जाने में जो है बहुत लेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं जल्दी से पैक कर दूँगी। तो मैंने सब्जी रख दी थी और सब्जी थी रोटी थी, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा जो है अचार भी रख दूँगी, क्योंकि दही के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि दही नहीं खानी है। तो फिर जो है रात को जो है अचार थोड़ा सा रख दूँगी, अगर खाना होगा तो खा लेंगे वरना कोई बात नहीं। क्योंकि सिंपल जो होती है सब्जी रोटी या रोटी पराठा जो होता है सब्जी के साथ, सूखी सब्जी के साथ खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए अचार रख दूँगी मैं। और अब जो है सर्दियाँ होने लगी है तो दही जो है अब रात को जो होती है दही का जो है टाइम अब जो है बंद हो गया है। बरसातों में और सर्दियों में जो होता है हम रात के टाइम दही नहीं खाते हैं। तो डिब्बा मेरा हो गया है पैक, अब मैं जाके दे दूँगी मम्मी को, मम्मी जाके दे देगी जल्दी से। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड, कल मिलेंगे नए